जुमा के दिन सूरत कौसर को ऐसे पढ़ो, खुदा की कसम लोग घर में आकर इस अमल के बारे में पूछेंगे। सिर्फ एक दिन में करोड़पति बनने का आसान सा अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इस अमल को आपने जरूर करना है। जो मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त रिस्क की वजह से परेशान है, घर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, पैसों का पता नहीं चलता, राशन का पता नहीं चलता कि कहाँ गया, तो मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है जो अपने वतन से बाहर हैं, जो अपने वतन में हैं, जहाँ जहाँ भी लोग मौजूद हैं, वो इस तस्बीह को रात को उठकर लाजमी पढ़ लें। जो वक्त आपको रात का बताया है, ये ऐसा वक्त है कि इस वक्त में हर मांगी जाने वाली दुआ कबूल हो जाती है। जब आप लोग ये तस्बीह पढ़कर अपने बिस्तर पर लेटे हुए होंगे और तस्बीह पढ़ रहे होंगे, और तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह से जब अपने रिज्क के लिए दुआ मांगेंगी, तो रात का आखिरी वक्त होगा, आप अपने रिज्क के हवाले से दुआ कर रहे होंगे और इंशाअल्लाह वो मालिक आपके घर को रिज्क जैसी नेमतों से भर देगा। आपके रिज्क में इतनी बरकत पैदा हो जाएगी, इस अमल से इतना रिज्क आपके घर में हो जाएगा कि जितना मर्जी खाते रहें, जितना मर्जी इस्तेमाल करते रहें, आपसे रिज्क खत्म ही नहीं होगा। जुम्मतुल मुबारक के दिन सर पर हाथ रखकर सिर्फ 3 बार सूरत कौसर बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। सारी जिंदगी पैसे की बारिश होगी। सर से हाथ उठाने से पहले हाजत पूरी हो जाएगी। जुम्मा की फजीलत के लिए यही काफी है कि सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तमाम दिनों का सरदार है। जुम्मा के रोज मरने वाले से कब्र में सवालात नहीं किए जाते। रोज जामे में एक ऐसा वक्त है जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। जुमा के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है, जबकि और दिनों में एक नेकी करने पर सिर्फ 10 नेकियां मिलती हैं। जुमा के दिन हर घंटे में 6 लाख मुसलमान अजाब नार से निजात पाते हैं, जिस पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। जुमा के दिन हर घड़ी बड़ी कीमती है, इसलिए हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इसे और दिनों की तरह गफलत में हरगिज नहीं गुजारनी चाहिए, बल्कि इस दिन का फायदा उठाते हुए रहमत इलाही से मालामाल होता रहे और दूसरों को भी इस बारे में बताएं, ताकि वो जुमा के दिन से फैज याब हो सकें। अल्लाह पाक हमें जुमा के दिन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जुमातुल मुबारक को बड़ी फजीलत और अहमियत हासिल है। अल्लाह पाक ने जुमा के नाम की एक पूरी सूरत अल जुमा नाजिल फरमाई है, जो कुरान करीम की 28वें पारे में जगमगा रही है। अहादीस मुबारक में इस दिन के बहुत फजाइल बयान हुए हैं। चनाचा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने बाकरीना है, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह पाक के नजदीक सबसे बड़ा है, और वो अल्लाह पाक के नजदीक ईद उल अजहा और ईद उल फितर से बड़ा है। इसमें 5 खसलतें हैं। अल्लाह पाक ने इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उसी में इन्हें जमीन पर उतारा, इसी में इन्हें वफात दी, और इसमें एक साथ ऐसी है कि बंदा उस वक्त जिस चीज का सवाल करे अल्लाह पाक उसे देगा, जब तक हराम का सवाल न करे। और उसी दिन में कयामत कायम होगी। कोई मुकर्रब फरिश्ता आसमान और जमीन हुआ, पहाड़ और दरिया ऐसा नहीं कि जुमा के दिन से डरते ना हो। दिन में 5 नमाजें फर्ज होने की निस्बत से नमाज जुमा की फजीलत पर 5 फरामीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक किसी मुसलमान को जुमा के दिन बेमग़फ़िरत किए ना छोड़ेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान खुशबूदार है, जुमा के दिन और रात में 24 घंटे हैं, कोई घंटा ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह पाक जहन्नुम से 6 लाख आजाद न करता हो, जिन पर जहन्नुम वाजिब हो गया था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमे की रात में मरेगा, अल्लाह पाक उसे फितना कब्र से बचा लेगा। हदीस के आज का दिन रब से मांगने का दिन है। आज का दिन कबूलियत की घड़ियां रखता है। एक वो वक्त है जब बंदा थका हारा सारा दिन मेहनत करने के बावजूद कामयाब नहीं होता। एक वो वक्त है जब बंदा दर दर की ठोकरें खाता है, जगह जगह रिज्क की तलाश में ठोकरें खाता है। आज वो कबूलियत का दिन है। आज रब से मांगने वाला दिन है। जो मांगेगा, जिस हाजत को लेकर बैठेगा, वो पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज के दिन के बहुत से वज़ाइफ आज तक मैंने आपके हवाले किए, लेकिन आज सर पर हाथ रखकर 3 बार सूरत कौसर पढ़ने का एक ऐसा मुजर्रद वजीफा आपके हवाले करूंगा। ये वजीफा बेहद आजमूदा अमल है। आज तक जिस बहन भाई को बताया, जिसने जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब्बे काबा ने कामयाबी अता फरमाई। आज के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर किसी भी वक्त किसी भी जगह पर सर पर हाथ रखकर ये वजीफा कर लीजिए। आज का वजीफा मेरे उन बहन और भाइयों के लिए है जिनके घर में हर वक्त तंगदस्ती रहती है, जिनके घर में बेबरकती ने डेरे डाले हुए हैं, जिनके घर में हर वक्त मुश्किलात परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। सिर्फ आज के दिन सर पर हाथ रखकर 3 बार इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ने की देर है। तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आज का दिन, पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस जगह चाहें ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप में से वो बंदा, आप में से वो बहनें, वो बेटियां जो कहती हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती, वज़ाइफ का कोई फायदा नहीं होता, आज सर पर हाथ रखकर सूरत कौसर पढ़ लें।
जहाँ सूरत कोसर रिज़्क़ का सैलाब ले आती है, जहाँ सूरत कोसर हर तरह की रुकावट और बंदिशें का खात्मा कर देती है, जहाँ सूरत कोसर से मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, वहीं सर पर हाथ रखकर 3 बार सूरत कोसर पढ़ने से मेरा रब आपको ज़हनी और क़ल्बी सुकून अता फरमाता है। अगर आप नजर बद का शिकार हैं, आप हसद का शिकार हैं, आप जादू जन्नात का शिकार हैं, आपका दुश्मन आपको नजर बद से, हसद और जादू जन्नात से मार देता है। आज का दुश्मन गोली से नहीं, आपको इन जादुई तरीकों से मार देता है। आज हर कोई दूसरा बंदा जो हमारे पास आता है, कोई नजर बद का शिकार है, कोई हसद का शिकार है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, तरक्की हाथों से निकल रही है, काम होते होते रह जाता है, बेटियों के रिश्ते आते हैं, लोग देखकर चले जाते हैं, बगैर वजह के ना हो जाती है। बहुत सी सैकड़ों औरतें हमारे पास आती हैं और वजह सिर्फ यही कि बेटियां खूबसूरत हैं, जवान हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। अगर रिश्ते हो जाते हैं तो शादी में ताखीर है, अगर शादी की डेट रखती हैं तो पैसों की कमी है। आज के दिन बेटियां पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, इंशाअल्लाह सूरत कौसर के फजाइल और बरकात आपकी तमाम बेटियों के बेहतरीन रिश्तों का असबाब हो जाएंगे। अगर आप में से कोई बेरोजगार है, आप में से कोई बे औलाद है, सर पर हाथ रखकर सूरत कौसर पढ़ ले। अगर आप में से कोई बीमार है, ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, इस दुनिया में सेहत सबसे बड़ी नेमत है। जो सेहत याब है वो कामयाब भी होते हैं। इंसान सेहतमंद होगा तो पैसा भी कमा लेगा, जिंदगी में इंजॉय कर लेगा, खुशियां भी खरीद लेगा। जब सेहत नहीं तो न मेहनत कर सकोगे, न कामयाबी मिलेगी। आज के दिन सर पर हाथ रखकर 3 बार सूरत कौसर पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह ला इलाज बीमारी को शिफा नसीब होगी, बीमारों को शिफा मिल जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगी, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी, तंग दस्तियों की तंग दस्तियां खत्म हो जाएंगी। सिर्फ ये वजीफा करने की देर है। ये दिन बड़ा खास है, ये दिन इतना कबूलियत का दिन है कि अगर हमें मालूम हो जाए कि इस दिन की क्या अहमियत है तो हम दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर आज के दिन सर पर हाथ रखकर सूरत कौसर का ये खास वजीफा लाजमी करें। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस मौके पर नाजिल हुई, इसकी फजीलत क्या है और इसका जिक्र करने से अल्लाह पाक इस दुनिया में क्या बरकत नाजिल फरमाते हैं और आखिरत में इसका क्या अजर व सवाब रखा है, वो सारे फजाइल और बरकत आज हम आपको बताएंगे। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत जिसके बारे में मशहूर यही है कि ये सूरत मक्की सूरतों में से है। जिस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन में इंतकाल हुआ तो कफ्फार मक्का खास करके आस बिन वाइल आपको अबतर कहकर पुकारता। अबतर का मतलब जिसकी नस्ल आगे न चले, यानी जिसका कोई लड़का ना हो। उस पर अल्लाह ताला ने अपने नबी के इत्मीनान के लिए सूरत नाजिल फरमाई कि आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी अजीब नेमत से नवाजा है जो किसी नबी या रसूल को भी नहीं अता की गई। हजरत अनस बिन मालिक से नकल की है कि हजूर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा थे, इतने में आपको कुछ ऊँग सी तारी हुई, फिर आपने मुस्कुराते हुए सरे मुबारक उठाया। बाज रिवायत में है कि लोगों ने पूछा आप किस बात पर तबस्सुम फरमा रहे हैं, और बाज में है कि आपने खुद लोगों से फरमाया उस वक्त मेरे ऊपर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत कौसर पढ़ी। उसके बाद आपने पूछा जानते हो कि कौसर क्या है? लोगों ने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा मालूम है। फरमाया वो एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे जन्नत में अता की है, जिसमें बहुत खैर है, और वो हौज है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज पानी पीने के लिए आएगी। अब बात करते हैं कि इस पढ़ने पर हमें अजर व सवाब कितना है, इसके पढ़ने पर आखिरत में हमारे लिए क्या खजाना है, और दुनिया में इसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक क्या क्या हाजात इंसान की कबूल फरमाता है। तो नाज़रीन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े उसको 10 नेकियों के बराबर नेकी मिलती है। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हरूफ हैं, लिहाजा इतना पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। इस छोटी सी सूरत वर्द के 108 हरूफ हैं, जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह पाक 10,800 नेकियां नामे अमाल में लिख देते हैं, और अगर इसको दिन में 33 बार पढ़ा जाए तो तवक्कुल हरूफ की तादाद 3,564 बनती है, और फिर इन हरूफ पर नेकियां 35,640 बन जाती हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के जिक्र से। तो नाज़रीन सोचे क़यामत के दिन सिर्फ एक नेकी से जन्नत या जहन्नुम का फैसला होना है। ये कितना बड़ा ज़ख़ीरा है जो हम चलते फिरते उठते बैठते और हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे ज़बान तो खामोश होती है। अगर इस सूरह कौसर को पढ़ने में लगा दें तो कितना बड़ा नेकियों का ज़ख़ीरा हम जमा कर सकते हैं। अगर कोई रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहता है तो सर पर हाथ रख कर सूरत कौसर का ये खास वजीफा खुद भी पढ़ें, दूसरों को बताएं, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। अमल क्या है? अमल ये है कि आप चाहें तो फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, ये अमल कर सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद। रात के वक्त पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है। आप बवुज़ू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। यह वजीफा किस तरह शुरू करना है गौर और तवज्जो से सुन
لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کریں۔ جس مقصد کی نیت کریں گے، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہترین تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ وظیفے کا آغاز کرنا ہے، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑا ہی آسان، بڑا ہی آزمودہ اور ہر کسی کو آتا ہے۔ آپ نے ایک قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہے، ناممکن حاجت بھی ہے تو مقصد کی نیت کر کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ یہ پہلا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے رب کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ رب کے 3 صفاتی نام یا رزاقو، یا فتاحو، یا باسطو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو سے رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے، یا فتاحو سے جو آپ کی طرف پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں آنے والی ہیں وہ بھی رب کے فضل و کرم سے غیبی طریقے سے ختم ہو جائیں گی۔ الباسط کے معنی ہے خوشحالی دینے والا، وہ ذات جو زندگی دیتے وقت روحوں کو جسموں میں چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احمد نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، القابضو بھی ہیں اور الباسطو بھی ہیں۔ یا رزاقو، یا فتاحو، یا باسطو کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا رزاقو، یا فتاحو، یا باسطو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے جو تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ کو شروع سے اب تک آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ نے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھنا ہے۔ سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر سورۃ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ نے اپنے ذہن میں جس مقصد کو، جس حاجت کو پورا کروانا ہے، اس حاجت کو، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ آج کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، کسی بھی قسم کی کمی پیشی نہ ہو، تعداد میں کمی پیشی نہ کرنا۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں ایک زیادہ یا ایک کم پڑ جاتا ہے، لیکن آپ نے مکمل بتائی گئی ترتیب اور اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے دماغ میں اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اگر ناممکن بھی ہے تو رکھ لینا۔ آج رزق ایسا ملے گا، آج ایسی کامیابی ملے گی کہ ساری زندگی کی پریشانی ایک ہی بار میں ختم ہو جائے گی۔ اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے آپ نے سورۃ کوثر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، جتنی توجہ اور دھیان سے ڈوب کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 بار سورۃ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے لاکھوں کروڑوں بھی مانگ لو گے تو مل جائے گا۔ 7 بار سورۃ کوثر سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے دوران اگر 7 حاجات بھی ہوں گے تو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ 7 بار سر پر ہاتھ رکھ کر سورۃ کوثر پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے رب کے معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کے دن یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف، نہایت آسان وظائف، ہر کسی کو زبانی یاد ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ نے رب کعبہ سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد آپ نے رب سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ
वजीफा आपके लिए तोहफा है। बदनसीब है वो बंदा जो आज के इस वजीफे को लापरवाही में छोड़ दे, इसलिए आपने पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ आज का ये अमल लाजमी करना है। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आपको एक ईमान अफरोज वाकया सुनाते हैं कि मदीना की गलियों में एक नौजवान लड़का ये कहता है कि लोगों मेरी जान बचाओ, मैं मर रहा हूँ, मुझ पर नाजायज हद कसस लगाई जा रही है। हद कसस उसको कहते हैं कि कोई आदमी किसी पर तोहमत लगाए, छोटी तोहमत हो तो उसको 80 कोड़ों की सजा शरीयत में दी जाती है। जब उसने दहाई दी तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को पता चला। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा क्या हुआ। वो लड़का कहने लगा कि जो औरत सामने आ रही है वो ये औरत मेरी माँ है, मैं इसको माँ कहता हूँ और ये कहती है तू मेरा बेटा नहीं, इसलिए मुझ पर कसस की हद लगाई जा रही है, जबकि मैं इस औरत का लड़का हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इस औरत से पूछा कि बताओ वाकई ये तेरा लड़का है। इस औरत ने कहा कि मैं तो इसको जानती ही नहीं हूँ, मैंने इसको कभी देखा नहीं। अब बात संगीन हो गई और लड़के ने ऊंची ऊंची आवाज के साथ रोना शुरू कर दिया और कहने लगा कि मैं कसम खा कर कहता हूँ कि ये औरत मेरी माँ है, और औरत कहती है कि मैंने इसको देखा तक नहीं है। बात बड़ी अजीब इस औरत के भाई इसके साथ हैं। और तोहमत क्या थी कि जब एक पाकबाज औरत पर कोई ये इल्जाम लगाए कि फला लड़का फला औरत का बेटा है और इस औरत का भी अभी तक निकाह न हुआ हो, तो गोया उसने इस औरत पर तोहमत लगा दी कि ये किसी आदमी के साथ इसका ताल्लुक हुआ है। अब औरत कहती है कि आज तक मैंने शादी नहीं की। उसके भाई कहते हैं कि कोई मर्द आया नहीं और ये लड़का कहता है कि मैं इसका लड़का हूँ, तो उसने हमारी कंवारी बहन पर तोहमत लगाई है, इसलिए हमने 80 कोड़ों की सजा के लिए मुकदमा दायर किया है। और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की अदालत ने इसको 80 कोड़ों की सजा दी है। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास आकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस हद की तफ्शीश मेरे सुपुर्द कर दी जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ठीक है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इसकी तफ्शीश करने लगे। मस्जिद के बाहर बैठ गए, वो औरत भी बैठ गई और वो लड़का भी बैठ गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इस लड़के से कहा कि जो फैसला मैं करूंगा तुझे मंजूर है। उसने कहा बिल्कुल मंजूर है। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया लिख दे। उसने लिख दिया। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इस औरत से कहा कि जो फैसला मैं करूं वो तुझे भी मंजूर है। उसने कहा मंजूर है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया तू भी लिख दे। दोनों ने लिख दिया। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का फैसला देखो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने लड़के से कहा कि वाकई ये तेरी माँ है। उस लड़के ने कहा हाँ। औरत से कहा वाकई ये तेरा बेटा नहीं है। उस औरत ने कहा नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने कहा वाकई तुम गैर हो। औरत ने कहा बिल्कुल गैर हैं। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उस लड़के का बाजू पकड़ कर कहा मैंने इस औरत का निकाह 500 दिरहम के बदले मैं तेरे साथ कर दिया, और कहा जाओ इस औरत को लेकर जाओ और दोनों मियाँ बीवी आपस में ताल्लुकात कायम करो। जिस वक्त उस लड़के ने इस औरत का हाथ पकड़ा और पकड़कर वो इस औरत को ले जाने लगा तो वो औरत चीख कर कहने लगी ए अली रजी अल्लाह अन्हु, माँ का निकाह बेटे के साथ कैसे हो सकता है। अब उस औरत से पूछा गया कि तू अब माँ बन गई कि मेरा बेटा है, तूने झूठ क्यों बोला। उस औरत ने कहा कि मेरा खाविंद बड़ा अमीर था, उसकी काफी जायदाद थी, उससे सिर्फ ये एक लड़का था। मेरे भाई मेरी शादी किसी और जगह करना चाहते थे और सारी जायदाद को हड़प करना चाहते थे। अगर ये लड़का मेरा साबित होता तो जायदाद सारी उसके पास चली जाती। जायदाद को हड़प करने के लिए हमने ये ड्रामा रचाया। उस औरत का कसूर साबित हो गया और वो लड़का बरी हो गया। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में लिख कर जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन।